प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमृत कंप्यूटर में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने स्कॉलरशिप का जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्कॉलरशिप के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी, उस फॉर्म के लिए OTR रजिस्ट्रेशन बहुत ही आवश्यक हो गया है। और मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि आप भी अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, जिससे आपको अपने स्कॉलरशिप को फॉर्म भरवाते समय ध्यान में रखने हैं। और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या करवाना है सबसे पहले, ताकि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कभी भी ऑब्जेक्शन ना आए। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहना है, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सकें और आप भी अपना जो फॉर्म है बड़े ही आसानी से भरवा सकें और आपका फॉर्म में किसी भी प्रकार का जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से करते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेना है। मोबाइल फ़ोन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अब 2 एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं पहले ध्यान से देखिएगा। पहली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है NSP। आपको लिखना है NSP OTR, इस तरह से लिखकर सर्च करना है। और NSP OTR लिखने के बाद आपके पास ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इस वाली एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। पहले से मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। मेरे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद एक और एप्लीकेशन है दोस्तों, आधार फेस RD की। ये जो आधार फेस RD वो क्या करेगी मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप OTR रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस समय ये जो एप्लीकेशन है OTR रजिस्ट्रेशन करवाते समय आधार कार्ड के माध्यम से ये फेस स्कैनिंग करवाएगी। अब फेस स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पर आधार की जो फेस RD सर्विस है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है आधार फेस RD। ये इस तरह से लिखकर सर्च कर लेना है और अपने मोबाइल में ये वाली एप्लीकेशन आधार फेस RD ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, तो यहाँ पर मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। और एक बात और बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल में दिखाई नहीं देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करेगी, यानी कि ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब भी आप आधार कार्ड के माध्यम से जब किसी भी एप्लीकेशन में कहीं पर भी अपने मोबाइल से फेस स्कैन करवाओगे तो ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली अपना जो कार्य है वो करना प्रारंभ कर देगी। तो आपको क्या करना है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसको बाहर आ जाना है। आपको ये मोबाइल में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। जैसे इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है अनइंस्टॉल यूँ करके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बाहर आ जाना है। उसके बाद मैंने सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन बताई थी NSP OTR। इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन वगैरह पूछी जाएगी, तो आप इन सभी परमिशनों को क्या करना है, अलाउ कर देना है। सभी प्रकार की जो परमिशन पूछी जाएगी, कैमरा वगैरह, तो सभी परमिशनों को आपको इस एप्लीकेशन में अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगी, वेलकम टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल OTR ऐप, ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इनमें से सबसे पहला ऑप्शन आता है लॉगिन का। लॉगिन ऑप्शन उन के लिए काम करता है जिन्होंने पहले से OTR का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर दिया है। अगर वो अपना OTR लॉगिन करना चाहते हैं तो वो इस लॉगिन ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप के लिए नहीं किया है तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड, यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कुछ स्टेप होंगे, उस स्टेप को आपको पूरा करना है और आपका OTR रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है और 2 बॉक्स आपको मिलेंगे, आई एग्री को, इसको टिक मार्क कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। जिस तरह से मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ उसी तरह से आपको मोबाइल नंबर डालना है। यानी कि आपको यहाँ पर एक जानकारी और बता दूँ, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मोबाइल नंबर कौन से डालने हैं। तो
ज़रूरी नहीं कि आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर या फिर आपने जो कॉलेज में दे रखे हैं वही मोबाइल नंबर डालने कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर आपके पास जो भी मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं वो नंबर यहाँ पर डालना है। कोशिश करना है कि आपके जो नंबर हैं हमेशा आप जहाँ पर देते हो, जिस भी डॉक्यूमेंट में हमेशा परमानेंटली देते हो वही नंबर डालने की कोशिश करना, ताकि आपको यहाँ पर भविष्य में कोई भी OTP के लिए इधर उधर ना होना पड़े। मतलब वो उस नंबर को यूँ करके आप क्या करना है कि चालू मोबाइल नंबर डालना है, और आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की OTP से संबंधित कोई भी दिक्कत ना आ सके तो आपको क्या करना है वो चालू नंबर एक बार डाल देना है। तो यही मैं आपको कहूँगा कि आपको चालू नंबर डालना है। और आप एक काम कर सकते हैं, आपको पता ही होगा कि हम कोई भी दस्तावेज़ बनाते हैं तो इस समय एक हमेशा परमानेंटली नंबर दिया करो ताकि हमें कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अपने चालू नंबर जो मैं हमेशा अपने दस्तावेज़ में हमेशा देता हूँ वही नंबर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सेंड OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी नंबर यहाँ पर टाइप किया था उस नंबर पर OTP जाएगी, तो उस OTP को यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं OTP को भर देता हूँ। उसके बाद OTP भरने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट कैप्चा कोड यहाँ पर रहेंगे उस कैप्चा कोड को यहाँ पर भरना है। और भरने के लिए आपको यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर कैप्चा कोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने जाएंगे तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो हाइड हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले कैप्चा कोड को याद कर लेना है। मैं याद कर लेता हूँ Q73G4I। इस तरह से मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड को अपना भर लिया है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अगले स्टेप में आपको पूछा जाएगा EKYC से संबंधित जानकारी आ रही है, आपको यहाँ पर अपने EKYC करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करके रखना है, यानी कि आई हैव आधार में अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपने जो EKYC वो करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आई हैव आधार ऑप्शन को ही टिक करके रखना है। उसके बाद आपके आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं अपने आधार नंबर यहाँ पर टिक कर देता हूँ। आधार नंबर इस तरह से आपको भर देना है। आधार नंबर भरने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यहाँ पर कंडीशन आएगी, तो उस कंडीशन को आपको क्या करना है, पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो, नहीं तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इस जो कंडीशन है, निर्देश है, उसको एक्सेप्ट करना है। इसके लिए आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो EKYC आधार फेस मतलब आधार कार्ड आप नंबर डालेंगे और आप जो भी आधार नंबर डालेंगे तो वो फेस द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना, अपना फेस स्कैन करवाना होता है। फेस स्कैन करवाने के बाद ही यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो पाता है। तो इसके लिए मैंने आपको आधार फेस ID एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई थी, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर काम करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा तो आपको अपना फेस यहाँ पर स्कैन करवाना है। जैसे ही आपका फेस स्कैन कंप्लीट करवा देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, पूरी तरीके से अपना फेस स्कैन करवा देना है। फेस स्कैन करवाने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आपको वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर अबाउट NPCI यानी कि NPCI मैप पर स्टेटस, आपका जो मतलब आधार कार्ड से मतलब ये होता है, कई बार ये होता है कि हमारे नाम से कई सारे अकाउंट ओपन होते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया। इस तरह से हमारे नाम से अलग अलग अकाउंट होते हैं। हमारे आधार कार्ड से अलग अलग अकाउंट बैंक के अकाउंट खोले जाते हैं। अब उनमें से क्या होता है कि इन सभी अकाउंट में आपके पास एक से अधिक अकाउंट हैं। उन सभी अकाउंट में से एक प्राइमरी अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं DBT अकाउंट, यानी कि आपका जो आधार कार्ड से एक ही बैंक अकाउंट लिंक होता है। जो भी पेमेंट आता है आधार कार्ड के माध्यम से, कोई भी DBT के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफ़र होता है तो वो उसी अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट कौन सा लिंक है आधार कार्ड से वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे वैसे तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे 4 से 5 अकाउंट हैं। इंडिया पोस्ट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया। इस तरह से मेरे 4 से 5 अकाउंट हैं। उनमें से जो मेन अकाउंट है, मेन जो आधार कार्ड से सीडिंग अकाउंट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से आपको देख लेना है। अब बात ये आती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कौन सा बैंक जुड़ रहा है, OTR रजिस्ट्रेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुड़ रहा है। अब आपको चेक ये करना है कि आपके जन आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। जी हाँ दोस्तों, आपको वही अकाउंट जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाना है जो यहाँ पर बता रहा है। OTR रजिस्ट्रेशन करवाते समय यहाँ पर आपका जो अकाउंट बता रहा है वही जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाना है। फाइनल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसके लिए आपको ये यहाँ पर जो अकाउंट बता रहे हैं वही अकाउंट जन आधार के अंदर मैपिंग करवाना है। अगर आपका अकाउंट दूसरा है तो आप जल्द से जल्द अपना जो अकाउंट है वो DBT से जो भी आपका अकाउंट लिंक है वही अकाउंट
आधार कार्ड के साथ शेडिंग करवाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता है कि हमारे जन आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। वो वीडियो आप देखकर अपना जो जन आधार कार्ड में कौन सा बैंक का खाता लिंक है वो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो के लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आपको कृपया करके ध्यान से अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही चेक कर पाएंगे। पूरा स्टेप बता रखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना है। ठीक है, अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके जो भी प्रॉब्लम आती है उसका समाधान 100% कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यानी कि यहाँ पर डीबीटी से जो बैंक अकाउंट सेटिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। यहाँ पर हम कर देते हैं ओके। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से संबंधित जानकारी ओपन हो जाएगी, वो आपका फोटो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, आधार कार्ड के अंक के लास्ट 7 डिजिट आ जाएंगे, मेल पुरुष आ जाएगा, मेल है फीमेल है वो जानकारी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपके आधार कार्ड से जो भी मतलब बायोडाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस वगैरह। अब उसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी डालनी होती है, जैसे एंटर डिटेल, यानी कि मदर नेम पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको मदर नेम वही टाइप करना है जो आपके 10वीं के मार्कशीट में है, यानी कि आपकी जो मार्कशीट 10वीं 12वीं जो भी मार्कशीट है उसके अनुसार ही यहाँ पर नाम भरना है। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक सही से देख कर ही भरना है। ठीक है, तो भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो आपके मार्कशीट में जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पर आपको टाइप कर देना मदर नेम। ठीक है, मदर नेम में तो मैं अपनी मदर का जो नाम है वो डाल देता हूँ, मैं खुद का ही रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये मदर नेम डालने के बाद आपको सेकंड बॉक्स में पूछा जाएगा फादर नेम। फादर नेम भी आपको उसी तरह से डालने हैं जो आपके मार्कशीट में है, उसी के अनुसार आपको भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। कई सारे साथी यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप मैं एक ई मित्र धारक अगर आप वीडियो देख रहे थे, आप कृपया करके ध्यान से आप वीडियो को समझिएगा, ताकि स्टूडेंट के साथ कोई भी मतलब यहाँ पर गलती ना हो और आपकी जो स्कॉलरशिप मतलब आपके पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप सही टाइम पर और सही समय पर आ सके। ठीक है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर आपको सही नाम टाइप कर देना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है, चालू ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और आई एग्री कर देना है। आई एग्री कर देंगे तो आपका जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो 4 स्टेप के साथ पूरा होता है और आपके OTR रजिस्ट्रेशन के नंबर कुछ इस तरह से दे दिए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने OTR रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और इसकी स्क्रीनशॉट भी हमें लेकर रखनी है। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले ली है। अब इस लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं आधार कार्ड से लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन यूज आधार यहाँ पर क्लिक करता हूँ और OTR नंबर पूछा जा रहा है, तो वैसे OTR नंबर के हमने स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आधार कार्ड से लॉगिन करता हूँ, इसके लिए मैं आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, इस तरह से आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आई एग्री को टिक कर देता हूँ। और जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप आई एग्री कर देंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसमें OTP जाएगी, वो OTP यहाँ पर आपको डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम OTP डाल देते हैं, हमारी OTP आ चुकी है, तो आपको भी यहाँ पर अपने OTP को डाल देना है। जैसे OTP डाल देंगे उसके बाद आपको कैप्चा कोड पूछे जाएंगे नीचे, कैप्चा कोड को आपको सही ध्यानपूर्वक भर देना है। मैं यहाँ पर कैप्चा कोड को भर देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो OTR है वो कम्प्लीटली यानी कि यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और आपकी सारी जानकारी यहाँ पर इस तरह से बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका फोटो हो जाएगा, OTR नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी के जस्ट नीचे वेरीफाई नाउ ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करके अपनी जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। इसके लिए सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपकी जीमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ पर आपकी जो भी जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी पे एक OTP आएगी, वो OTP यहाँ पर आपको भरनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी जो जीमेल आईडी को एक बार वेरीफाई कर देते हैं, उसके लिए जीमेल में जाते हैं और अपने OTP को चेक कर देते हैं। तो हमारे पास ये OTP आ चुकी है, तो हम OTP को भर देते हैं। ठीक है, OTP भरने के बाद आपको वही कैप्चा कोड यहाँ पर बताया जा रहा है, वो कैप्चा कोड को यहाँ पर भर देना है। किस तरह के कैप्चा कोड है आप देख सकते हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अपडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जीमेल आईडी है वो वेरीफाइड हो जाएगी। यहाँ पर आपको टिक मार्क आ जाएगा, मोबाइल नंबर के ऊपर भी टिक मार्क आ रहा है और जीमेल आईडी के जस्ट आगे भी टिक मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली कर सकते हैं और आपकी यहाँ पर वो जो OTR रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको जीमेल आईडी भी बदलने हैं, अभी मान लो आपने जीमेल आईडी डाली थी वो मान लो गलत हो चुकी है, मतलब किसी और की अपडेट कर दी है, तो आप यहाँ से इसको बदल भी सकते हैं, बाद में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है प्रोसेस पूरा OTR रजिस्ट्रेशन करवाने का। अब हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमें मतलब जानकारी
मतलब होनी चाहिए, जिससे हमारा जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है एक बार भरने के बाद कभी भी ऑब्जेक्शन में ना आए। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपके जन आधार कार्ड में जो भी बायोडाटा है वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका नाम, पिताजी का नाम, आय अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, और इसके अलावा जो मैंने बैंक अकाउंट बताया है वो सारी जानकारी आपके जन आधार कार्ड में सही सलामत अपडेट होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो बैंक डायरी है, मतलब बैंक अकाउंट है वो जो डीबीटी से लिंक होना चाहिए, वही यहाँ पर जन आधार में भी अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको जल्दी से जल्दी करवाने हैं। इसके अलावा आपको अपने पूरी फैमिली के आय भी अपडेट करवाने हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, और भी आपको अपने पिताजी का पैन कार्ड भी बनवा लेना है। पिताजी का पैन कार्ड भी इस जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय लगेगा। इसके अलावा आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और यहाँ पर आप फॉर्म भरवाते समय और अपने कॉलेज का भी आपको विशेष करके ध्यान में रखना है, ठीक है। आप कॉलेज कौन से सेलेक्ट करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कौन से सेलेक्ट करवा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपको विशेष करके ध्यान में रखने हैं। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी कुछ जानकारी यहाँ पर एक स्कॉलरशिप का फॉर्म भराते समय, यानी कि मैं आपको बताऊँगा कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको कैसे भरना है और आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाते समय। मैं खुद अपना फॉर्म भरूँगा और फॉर्म भरते समय मेरे पास क्या क्या जानकारी पूछी जाती हैं और क्या क्या जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, सारी जानकारी अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको यहाँ पर सारी जानकारी समझ में आ सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।